नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आदिवासियों में सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल होकर नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी लगाया गया, जिसमें कहा गया, जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं तब तक झारखंड में जनगणना नहीं। झामुमो पार्टी के केंद्रीय निर्देश पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता जिले के विभिन्न प्रखंडों से जमशेदपुर पहुंचे और एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। धरना में विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर महांती, कुणाल सारंगी, सुमन महतो, मोहन कर्मकार, सागेन कुर्ती, सुनील महतो, मीता समेत पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक आदिवासी समुदाय को उनको धार्मिक पहचान के रूप में सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती, तब तक किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। प्रदर्शन में जनसैलाब देखने को मिला, जहां मुख्यालय का क्षेत्र झामुमो के नारों और बैनरों से पट गया। पारंपरिक परिधानों में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक एकता और आदिवासी पहचान को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। धरने के बाद झामुमो नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सरना धर्म कोड की मान्यता और जातीय जनगणना के विरोध से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार भी की जाएगी। देखिए, ये आदिवासी सरना कोड और आदिवासी धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति द्वारा निर्देश अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली द्वारा एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो मांग है सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड, ये कोई वर्षों से हम लोगों का मांग करते हुए आए हैं। लेकिन बड़ी दुख लगती है कि झारखंड में जब अब सरकार बना और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2019 का सरकार बनते ही सरना आदिवासी कोड को विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के माध्यम केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। बड़ी निम्रता से नियम अनुसार आज केंद्र सरकार पर हम लोग आग्रह करते हुए यहाँ के आदिवासी ने मांग किया और 5 साल बीतने के बावजूद भी आदिवासियों का हक और अधिकार देने का काम नहीं लिया। आज मजबूरन पार्टी संगठन ने निर्णय लिया और आदिवासी का हक और अधिकार के लिए झारखंड में सरकार बना है। आदिवासी का हक और अधिकार को दिलाने के लिए ये किसी भी तरह का आंदोलन करने पर बात है। उसी को देखते हुए आज केंद्र समिति का निर्देश अनुसार आज जो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक दिवस से कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित है। यहाँ पर आदिवासी संगठन, विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित है और सबका एक ही मांग है कि यहाँ पर भारत देश में जाति जनगणना का विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन जाति जनगणना अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आदिवासी को भी नकार नहीं कर सकते हो और आदिवासी को भी सरना कोड आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आज भी देश में 7 कोड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म है। इन धर्मों को दिया गया है जो कि आज भारतवर्ष में आदिवासी 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। तो आज जानते हैं कि भारत के आदिवासी सबसे मूलवासी है, स्थायी निवासी है और वो व्यक्ति को आज उनका अधिकार नहीं दे रहा। तो निश्चित रूप से आज उनका हक अधिकार प्राप्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लेटफॉर्म तय किया है और उसका आंदोलन लड़ रहा है। और ये लड़ाई लड़ते हुए हम लोग सरना आदिवासी कोड को हम लोग लागू कराएंगे। जब तक लागू नहीं होता यहाँ पर जाति जनगणना झारखंड में खास तरह नहीं होने दिया जाए। देखिए, पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा से सरना कोड को पास किया, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी जो है काना बहरा बनकर बैठी है। से चिंता भावना करना चाहिए कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ जो है सरना कोड का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए था।
और विधानसभा से इसको पारित भी कर दिया। लेकिन अब आप देखिएगा कि केंद्र में बैठे जो सरकार है वो सिर्फ आदिवासी विरोधी ही नहीं, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। ये पता नहीं क्या करेंगे, इसका कोई ये नहीं पता चल रहा। लेकिन जो मांगे हैं, जो राज्य की जनता की जो मांगे हैं, सरना कोड आदिवासियों का, उसको देना चाहिए। देखिए, जो समाज के लोग, जो धर्म के लोग पूरे देश को आजादी का आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था और अपना प्राणों का बलिदान करके देश को आजादी दिया है, उसी समाज के लोगों का आज अपना परिचय और पहचान नहीं है। निश्चित रूप से सरना धर्म कोड ये झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आत्मा है और ये मांग हम लोग विगत 4 साल पहले ही कर चुके हैं और अभी तक खाली यही विषय नहीं बल्कि कई विषय पर जब जब इस तरह का संकट की घड़ी आया है तो केंद्र सरकार हम सबके साथ सौतेलेपन व्यवहार किया है और हम लोग कभी भी जनगणना के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम लोग का कहना है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, वो अधिकार को पहले सरकार दे और उसके बाद ही जनगणना शुरू हो। इसी का पूरे राज्य में आज आंदोलन चल रहा है। एक कड़ी के रूप में जमशेदपुर में आज देखते पूरा राज्य में सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेके पूरा राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला में डीसी ऑफिस कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना में झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसाबनी प्रखंड कमेटी की ओर से हम लोग पूरे तामझाम के साथ इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं और हम लोग का यही मांग है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तो हमारा इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जातीय जनगणना हम लोग पूरा गांव-गांव में हम लोग ये पूरा प्रचार कर दिए हैं कि जब तक हम लोग का सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तो हम लोग जाति जनगणना नहीं होने देंगे। और हमारा पूरा मुसावनी प्रखंड समिति पूरा इस धरना स्थल पर तामझाम के साथ आया है और हम लोग का जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो इस तरह का जो भी कार्यक्रम रहेगा उनके साथ हम लोग हमेशा है और हमेशा पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसावनी प्रखंड समिति हमेशा रहेगी।